आज हिंदुस्तान में एक अजीब माहौल है। जिस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ हिंदू डरा हुआ है, और जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ मुस्लिम डरा हुआ है। आखिर ये नफ़रत का बीज किसने बीजा, किसने इसे रोपित किया, किसने इसे पानी दिया और किसने इसे खाद दिया, इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट परवीन और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम आउट ऑफ द बॉक्स। और इस आउट ऑफ द बॉक्स में जो भी ओपिनियन है वो हमारे पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन भी अगर यही बात कहता है तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। अगर आपका ओपिनियन कुछ और कहता है तो आप कमेंट करना ना भूलें। और आज हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा है। इस नफ़रत के माहौल में किस प्रकार हम बदलाव ला सकते हैं, किस प्रकार देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सारिका जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आउट ऑफ बॉक्स में हम बात करते हैं एक पर्दे से हट के बात। आज खबरें सुनने में मिल रही है, और सबसे पहले हम बात करें जहाँ पे हम बैठे हैं, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की। 2 दिन पहले की बात है कि एक व्यक्ति का नाम पूछकर अगर उसका नाम किसी धर्म विशेष से है तो बियर की बोतल से उसका सिर फोड़ दिया जाता है। एक एरिया में पोस्टर लग जाते हैं कि आप 2 दिन में अपना घर छोड़ के चले जाएं, झुग्गी छोड़ के चले जाएं, अदरवाइज अपनी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। किस ओर जा रहा है हमारा गुरुग्राम, किस ओर जा रहा है हमारा प्रदेश, और किस ओर जा रहा है हमारा हिंदुस्तान? प्रवीण जी, देखिए, ये जो है आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। ये जो नफ़रत पिछले कई वर्षों से घोली गई है समाज में, व्हाट्सएप के थ्रू, भाषणों के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, आज अब वो उसका जो जहर है वो अब लोगों के जहन में बस चुका है। लोगों की रगों में वो व्हाट्सएप से डला हुआ नफ़रत अब वो रियल हो गई है। मुजफ्फरनगर का जो वीडियो देखा ही होगा, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, आंसू निकल आए वो देख के। 9 साल का बच्चा, उसकी टीचर कह रही है कि मोहम्मदन बच्चा है, इसको थप्पड़ मारो। और बच्चों को कह रही है तुम्हें जोर नहीं है क्या, ज़्यादा जोर से मारो। बच्चा रो रहा है और उसके फ्रेंड्स आके उसको थप्पड़ मार रहे हैं। आज मैंने सुना है कि वो बच्चा सो नहीं पा रहा है, स्कूल से तो निकल गया। उसके फादर गरीब आदमी था, लेबरर था शायद, उसने कहा कि मैं यहाँ पढ़ाऊँगा नहीं, मुझे कोई केस नहीं करना। लेकिन अभी मैंने कल परसों मैंने पढ़ा तो रिपोर्ट आई थी कि वो बच्चा अब सो नहीं पा रहा है। ऐसी नफ़रत विक्टिम में तो है ही, वो जो असॉल्ट उसकी लाइफ में अफेक्ट करेगा, लेकिन जो असॉल्टर्स हैं, हम बच्चों को किस राह पे ले जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को नफ़रत दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि तो एक दूसरे से तुम नफ़रत करो, एक दूसरे को मारो, एक दूसरे को पीटो। अभी आपने मेरे को एक वीडियो दिखाया, 13 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, जहाँ एक मज़हर तोड़ी जा रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन आज हमारे सामने आ रही है, और मजबूरी हो गई है कि इन मुद्दों पे खुल के बात करने की कि आखिर कौन है जो समाज के अंदर जहर खोल रहा है। और बात करते अल्लाह की, अगर हम बात करते हैं सिख धर्म की, तो सिख धर्म में अगर पवित्र गुरबानी की बात करें, उसमें आता है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। अल्लाह वर्ड तो सिख धर्म में भी प्रयोग किया गया। भले इस बात को कोई कंट्रोवर्शियल समझना चाहे, लेकिन जो बात है वो है। पवित्र गुरबानी के अंदर अगर अल्लाह वर्ड यूज़ हुआ है तो वो कोई धर्म विशेष का व्यक्ति उसे कॉपीराइट कैसे कह सकता है? देखिए, मैं तो हिंदू हूँ और बहुत ही स्टॉन्च हिंदू हूँ। मतलब मैं अपने धर्म को बहुत मानती हूँ, भगवान को बहुत सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ, और मुझे कभी भी नफ़रत सिखाई नहीं गई। मुझे ये पता है, गीता में लिखा है कर्म करते जा, फल की चिंता न कर, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपका कर्म वापस आएगा। और आप, आई बिलीव इन रीबर्थ, आई बिलीव कि आप ये बॉडी जो आपने पहनी हुई है, आप कई हज़ारों बार आप वापस जन्म लेंगे। और अगर आप अपने बच्चों को ये नफ़रत सिखा रहे हैं, अगर आप ये नफ़रत जहर घोल रहे हैं, अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं, कोई दर्द दे रहे हैं, तो आपको ये नफ़रत वापस तकलीफ़ देगी, और हो सकता है इसी जन्म में देगी। तो जानबूझ के अगर आप और मैं मानती हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो कर रही हैं, और ख़ासकर 9 साल से आप देखेंगे सडनली जो हिंदू धर्म 5000 साल से ज़्यादा, जो सभी धर्मों से पहले आया है, जो वेदास जब शुरू हुए, तब जब ह्यूमैनिटी शुरू हुई, तब से वेदास जब शुरू हुए 5000 साल पहले, तब से चला आ रहा है, कभी खतरे में नहीं हुआ। इतने लोग आए और गए, मुस्लिम्स आए, मंगोल्स आए, ग्रीक्स आए, बहुत लोग आए और गए, हिंदुइज्म कम नहीं हुआ। हिंदुइज्म इनफैक्ट अब बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन, अब हम लोग हर कंट्री में हिंदू पहुंच रहे हैं। अब आर्कटिक ओशन से लेके अंटार्कटिका तक सब जगह हिंदू फैले हुए हैं। आज आप फिर भी कह रहे हो कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है। आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए आप नफरत डालना चाहते हो। एक
पीसफुल लोगों को, 140 करोड़ लोग जो हमेशा से प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, उनके पुरानी पुरानी चीज़ें, जख्मों को कुरेदा जा रहा है। जानबूझ के ऐसी पिक्चरें बनाई जा रही हैं जिसमें गलत चीज़ों को, दर्दनाक चीज़ों को बार बार दर्शाया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडितों के आपने मूवी बनाई, उस पर आपने मूवी को अवार्ड दे दिया फॉर इट्स द बेस्ट मूवी फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। वो मूवी जो कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाती है वो मैं पूरे दिल से मानती हूँ, लेकिन आपने पिछले 8-9 सालों में कश्मीरी पंडितों को क्या किया? आपने क्या उनको नौकरियां दी? क्या आपने उनको वापस कश्मीर में जगह दी? क्या आपने उनको घर दिए? क्या आपने उनको अपने, उनके जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, बस असाइलम में है, क्या उनको निकाला? नहीं निकाला। तो आप बस कश्मीरी पंडितों की स्टोरी, उनका दर्द आप पॉलिटिसाइज करने लगे हो। आपका एक आदमी है जो 400 करोड़ रुपए बना गया, उसने एक पैसा नहीं दिया कश्मीरी पंडितों को, जब पूछा तो बोला मैं क्यों दूं। तो आप लोगों के दर्द, उनकी इमोशन से खेल रहे हो। आप कश्मीरी पंडितों के नाम पे वोट तो मांग रहे हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मैम, अगर इसी नफरत भरे माहौल की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती है कि वो लोग गोकशी करते हैं। हम इस समर्थन में हैं कि आज हिंदुओं की सरकार है, क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया जाता। हम पुरजोर समर्थन करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, सरकार खुद मेंटेन करे, सरकार खुद उस पर कानून बनाए, सरकार खुद उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाए। तो ये प्राइवेटिज्म इसके अंदर कहाँ से आया? नहीं, देखिए, गौ, एक तरफ आप कहते हैं गौ हमारी माता है, आपने गौ रक्षा के नाम पर आपने फंड्स दे दिए, और जब वो एक बीमारी आई थी रिसेंटली, कितनी गाय मर गई? क्या एक्शन लिया गया? शून्य। आपको पता है कि कितने गौ माता के ऊपर स्कैम्स हुए, करोड़ों रुपए के चारा घोटाला, कहीं एक वीडियोस निकल के आए जहाँ एक गौशाला में 700-800 काउज हैव डाइड। तो आपने क्या एक्शन उस पर लिया? आज इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड। तो आप किसको झूठ बोल रहे हैं, किसको नफरत फैला रहे हैं? और ज्यादातर जो ये बीफ एक्सपोर्टर है, जो सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, वो हिंदू है। तो आप एक तरफ तो कह रहे हो कि ये तस्करी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको हमने गौ माता को बचाना है, एक तरफ आप गौ माता की हत्या करके सबसे ज्यादा पैसा कर रहे हैं, और हिंदू आपकी जो पार्टी के लोग हैं वो ये चला रहे हैं। मैं तो बीफ नहीं खाती, मैं तो मानती हूँ गौ सेक्रेड है, तो आज क्यों काटा जा रहा है इंडियन काउस को? तो एक तरफ आप गौ के नाम पे मुस्लिम को प्रताड़ित करें, जो गरीब मुस्लिम उसको आप प्रताड़ित करें, दूसरी तरफ अमीर हिंदू जो हैं, जो पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, उसमें से पैसा भी बना रहे हैं, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है अब नहीं चलेंगे। मैं गुड़गांव की बात करूं, अभी आपने इंसिडेंट बताया कि एक लड़के को पूछा गया सेक्टर 14 में, इट इज नॉट सम बैक ऑफ बियॉन्ड, कोई मतलब कोई और के बीचों बीच, हमारे गुड़गांव में मिलेनियम सिटी में जहां हमेशा से प्यार मोहब्बत से लोग रह रहे हैं, दो लड़कों ने वो किसी का नाम पूछा, उसने बोला कि उसका नाम मुस्लिम नाम था, और उसका गर्दन पे बियर की बोतल तोड़ दी। वो बच्चा बहुत गंभीर स्थिति में है, हमारे सरकारी अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अब उसको सफदरजंग रेफर कर दिया, वहाँ एडमिट है। इसी तरह आपने देखा कि नफरत का भी, आप 2 हफ्ते पहले पूरा गुड़गांव चल रहा था, हमारे सेक्टर 57 में मॉस चला दी, वहाँ एक आदमी जिस आदमी को, इमाम को मारा, यंग बॉय, जिसने अपने फैमिली को कहा डरने की कोई बात नहीं है, पुलिस यहाँ खड़ी है, और पुलिस के होते हुए उसको मार दिया गया। इसी तरह बादशाहपुर के गांव में एक एक करके इतनी सारी दुकानें तोड़ी गई, जलाई गई, जो उनको पता था कि मुस्लिम से चला रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखा था, एक गरीब मुस्लिम खड़ा हुआ कह रहा है, मैं एक इतने गरीब गांव से आता हूँ कि मैं वापस जाने के मेरे पास पैसे नहीं है, वहाँ कोई काम करने का तरीका नहीं है, आप मुझे मारना चाहो तो मार दो, मेरे बच्चों को प्लीज मत मारना। तो ये बेबसी अगर हमारे शहर के लोगों में आ रही है, हमारे यहाँ के मुस्लिम्स अगर प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, इतने इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, तो हम सब के लिए शर्म की बात है। मैं और आप हिंदू हैं जी, पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से, हम सेफ हैं, लेकिन हमारे गांव में, अगर हमारे शहर में लोग इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, ये नफरत महसूस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कई स्कूल में बच्चों को बोला जा रहा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, कई स्कूल में टीचर पीट रही है कि भाई तुम मुस्लिम हो इसलिए चले जाओ, यहाँ पे खड़े खड़े बाहर बाजार में आदमी का नाम पूछ के उस पर बियर तोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सबको डरने की जरूरत है और इस पे गंभीर कदम लेने की जरूरत है। मैं शुक्रगुजार हूँ गुड़गांव पुलिस का, जो अभी मैं न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़ रही थी कि इन्होंने जो 28 कल उन्होंने एक यात्रा निकालनी चाहिए, इन्होंने VHP और सारे जो एक्सट्रीम राइट विंग दल थे उनको रोक लिया, उनको हाउस अरेस्ट किया और वहां पे जल अभिषेक भी करवाया, लेकिन वायलेंस फैलने नहीं दिया। यही चीज पहले कर देते तो गुड़गांव नहीं जलता, नू नहीं जलता, पूरे वर्ल्ड में हमारी बेइज्जती नहीं होती, व्हाइट हाउस में नहीं पूछा जाता कि गुड़गांव में ऐसा क्यों हुआ।
तो ये प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए था कि नफरत फैलाने से पहले हमारी छवि है जो खराब हो रही है। सारिका जी, हम बात कर रहे हैं नफरत का माहौल एकदम से हुआ गुरुग्राम में। आज तक, या बात करें नूह की, उसमें आज तक ऐसा माहौल नहीं था। 2024 के चुनाव के साथ क्या कनेक्शन आप समझते हैं? मुझे लग रहा है ये 2014 से ही चल रहा है मामला जी। और ये एकदम से नहीं हुआ है। ग्रेजुअली ओवर टाइम डीह्यूमनाइज किया जा रहा है मुस्लिम्स को। और मैं इसका कंपैरिजन वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ती हूँ तो मुझे दिखता है कि फैसिस्ट जर्मनी में ऐसा ही हुआ था। ज्यूज को एक तरफ से, जो जैसे दे आर 10 स्टेजेस ऑफ फैसिज्म, एक अननोन चीज से डर बैठा दो, हिंदू खतरे में है, ऐसा रैंडम थॉट है कि कोई भी बोलेगा किससे खतरा है भाई, वो किसी को नहीं पता। किसी को भी आप अरेस्ट करो, जो भी आपके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर आप चार्जेस लगा दो, बिना बात के किसी को अरेस्ट कर लो, जिसको आप चाहते हो उसको छोड़ दो, तो ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दो। और इवेंचुअली जो है रूल ऑफ लॉ, जो अथॉरिटेरियनिज्म है, जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, जो मैं कह रहा हूँ वही सुनेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वही तुम खाओगे, जो मैं बोल रहा हूँ वही तुम पहनोगे, मैंने बोला खड़े हो तो खड़े जाओ, मैंने बोला बैठो तो बैठो, यही सब चल रहा है। और पिछले आप साल से देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, कभी घंटी बजाओ, कभी दिया जलाओ। कोविड ऐसे भागा तो नहीं है, डॉक्टरों की मेहनत से भागे, और कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन आप पॉलिटिकल नौटंकी करे जा रहे हो। नफरत की, जो एक आदमी कहता है कि गोली मारो सालों को, उसको आपने मंत्री बना दिया स्टेट सेंटर में, और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके एवज में जो एक लड़का कह रहा था कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाएंगे, कोई नफरत देगा हम उसको मोहब्बत देंगे, उसको 5 साल से जेल में रखा हुआ है। उमर खालिद की बात कर रही हूँ मैं। तो ये हम लोग नफरत का माहौल ला रहे हैं, और मैं हिंदुओं को कहना चाहती हूँ ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर हम एक तरफ से किसी भी वर्ग को, किसी भी धर्म को ऐसे प्रताड़ित करते चले जाएंगे, कब तक सहेगा? इंसान को जब समझ आएगा कि मैं दोनों तरफ से मरने वाला हूँ, फिर वो भी तो उछलेगा, वो भी तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। हमारी आने वाली पीढ़ियों नहीं, इसी पीढ़ी में हम देखेंगे, अगर हम लोग इस नफरत की जो बम को आग लगाना बंद ना करे, इसको हवा देना बंद ना करे, हमारी जनरेशन में वी विल सी जीनोसाइड। आपको याद होगा 60 लाख ज्यूज वर किल्ड। और आज तक जर्मन के बच्चे पूछते हैं कि जब इतनी नफरत फैल रही थी तो आप क्या कर रहे थे? और मैं अपनी जनरेशन से पूछना चाहती हूँ, आपके शहर में नफरत फैल रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप चुप हैं? अगर आप चुप हैं और आप उसका समर्थन करते हैं तो ये बहुत गलत बात है, और आप इसका नुकसान मैं और आप और हमारे बच्चे सफर करेंगे। बिल्कुल, बात इसी के ऊपर चल रही है। तो कहीं ना कहीं माहौल को बदलने के लिए हर किसी को सबसे पहले हिंदुस्तानी बनना होगा। सबसे पहले वो ये सोचे कि मेरी किसी भी एक्टिविटी से मेरे राष्ट्र का नुकसान ना हो, चाहे उसमें कोई भी दंगा होता है, चाहे उसमें कोई भी, सपोज दैट कि जैसे हम कल की बात करते हैं कि ब्रजमंडल की यात्रा निकलनी थी, माहौल तनावपूर्ण था, प्रशासन ने उसे कंट्रोल किया, लेकिन नुकसान किसका हुआ? इंटरनेट स्लो रहा, बिजनेस का नुकसान हुआ, दुकानदारों में डर था, कुछ जगह पे बाजार नहीं खुले तो वहाँ का जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसके ऊपर नुकसान था। इन दी एंड कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही होना है। तो आप सभी से भी यही अनुरोध है कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि हिंदुस्तानी कौन है। सबसे पहले हमें हिंदुस्तानी बनने की बात है। और ये नफ़रत का माहौल कैसे बदलेगा, आप भी कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि इस नफ़रत के माहौल को हम कैसे चेंज करें। और सारिका जी, आपसे भी हम चाहेंगे कहीं ना कहीं कुछ सुझाव ऐसे हों कि हम कैसे माहौल को थोड़ा सा, अगर हम कंट्रोल करने की बात करें, कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो नफरत अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि नफरत जो है आपको ही जला देगी, आपको अंदर से खराब करेगी। जब आप कोई बर्निंग कोल आप हाथ में पकड़ते रहे, सोचे मैं उसको मारूंगा, उसके मारूंगा, कि आपका हाथ जल जाएगा। उसी तरह अगर आप नेगेटिविटी रखेंगे वो आपको अंदर से बीमार करेगा। और मेरा सबसे पहला सुझाव है, नफरत को प्लीज छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि आपका धर्म फायदे में हो रहा है, हिंदुइज्म में जो इतनी प्यार और मोहब्बत की बातें रखी हैं, कोई कहता ही नहीं है। हमारे तो यहाँ पूरे वर्ल्ड से, सारे विश्व जो समाज आता है, हमारा ऐसा मैसेज है पूरे वर्ल्ड को, वासुदेव कुटुंबकम, दैट मीन्स होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। जब हम पूरा विश्व को एक फैमिली समझ रहे हैं तो हम हिंदुस्तानियों में फर्क क्यों कर रहे हैं? हम हिंदू और मुस्लिम में फर्क क्यों कर रहे हैं? अगर हो सकता है 1200 साल पहले वो उनमें से हमारे ही लोग थे जो मुस्लिम बन गए, तो हिंदू ही थे ना, वो हमारे भाई थे, तो आप उनसे नफरत क्यों करते हो? अगर वो उनके कोई कस्टम्स है जो आपको पसंद नहीं है तो वो धीरे धीरे बदल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको उनसे डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं थ्रू आउट माई कॉलेज, थ्रू आउट माई स्कूलिंग,
वी ऑलवेज हैड फ्रेंड्स। तो आप अपने बच्चों को एक दूसरे से सेपरेट करके मत रखिए, आप उनको इंटीग्रेट होने दीजिए। जब आप एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड रहेंगे तो ये नफरत बिल्कुल भूल जाएंगे। और कोई भी आपको कहे कि ये ऐसा होने वाला है, हिंदू खतरे में है, ये आपको मार देंगे, ये आपको काट देंगे, याद रखना हम 85 करोड़ हिंदू हैं और 21 करोड़ मुस्लिम हैं। तो हम बड़े भाई होने के नाते हमें उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, ना कि हमें उनको नफरत देनी चाहिए। और कोई भी, जैसे हम कहते हैं हाथ, मेरी मम्मी हमेशा कहती है हाथ ऊपर रखो, तो आप हमेशा अच्छी चीज़ें बांटो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, वही आपको वापस आएगी। और मेरे शहर गुड़गांव से मैं खासकर अपील करना चाहती हूँ, कोई भी अगर नफरत फैला रहा है उनका वीडियो बनाइए और ट्विटर पे डालिए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, पुलिस ने इतना बढ़िया एक्शन लिया है और हम गुड़गांव को खराब नहीं होने देंगे। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है सिख ईसाई मुसलमान खतरे में है। अरे ये राजनीति का चश्मा तो उतारो, आज इंसान खतरे में है। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आउट ऑफ द बॉक्स इस कार्यक्रम में हम इसी प्रकार सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पर्दे के पीछे की बातें क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये ओपिनियन अगर आपको भी लगता सही है तो आप इसके ऊपर इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपका ओपिनियन कुछ और कहता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करना न भूलें। और अभी हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स।